हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा 7th क्लास का चैप्टर 19 चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 19.1 को सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 19.1 को सॉल्व करने से पहले हम उस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे सबसे पहले उन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसका देखिए, चैप्टर का नाम ही है पेरीमीटर एंड एरिया। तो जो भी इस चैप्टर के अंदर आएगा वो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले 2D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट शेप होती है हमारी स्क्वायर। स्क्वायर आप सबको पता होगा, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। जो ये स्क्वायर है इसके अंदर 4 साइड होती हैं, ये 4 साइड हैं और सारी साइड से इक्वल होती हैं। जो ये साइड है ऑल साइड इसकी इक्वल होती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें हमें पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल के बारे में जानना है। तो आइए, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा पेरीमीटर को लेकर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बच्चों देखिए, हम पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिगर दिया हुआ है उसकी बाउंड्री की लेंथ का मेजरमेंट, यानी कि टोटल बाउंड्री की मेजरमेंट को पेरीमीटर बोला जाता है। यानी कि जो ये लेंथ है बाउंड्री की, यहां से यहां तक ये और ये वाली लेंथ, टोटल कितनी लेंथ है, इसी को पेरीमीटर बोला जाता है। तो पेरीमीटर को आम भाषा में सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब जो भी फिगर आपको दिया हो उसमें जितनी भी साइड है सबको प्लस कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको किसी भी शेप में लगाना हो सब में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्पेशली जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो इसमें देखेंगे 4, इसके अंदर कितनी साइड है 4, और एक साइड जो भी आपको दी हुई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी मेजरमेंट दिया होगा, तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। और जो भी यूनिट है आप यूनिट लगा दोगे। यूनिट मतलब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर रख दोगे, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दोगे उसके आगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका एरिया का होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है, जो भी आपको साइड गिवन होगी आप साइड की मल्टीप्लाई उसी साइड में कर दोगे, मतलब साइड की 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा स्क्वायर पर। जो भी यूनिट आएगी आप यूनिट का भी स्क्वायर करोगे। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला इसके डायगोनल का होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है एक बार फिगर में देखिए। देखिए अब जो ये अपोजिट कॉर्नर है, अगर हम इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो जो ये लाइन है इसी लाइन को बोलते हैं डायगोनल। इसी लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। ये लाइन जो है वो डायगोनल है। तो कभी कभी पूछता है इस डायगोनल की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो डायगोनल की लेंथ के लिए बच्चों, तो देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर या डायगोनल ऑफ, यहां पे इसको लिख देते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के लेंथ हमें डायगोनल की फाइंड करनी है, किसमें, स्क्वायर में। तो बच्चों फॉर्मूला इसका सीधा हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई साइड, और जो भी यूनिट दी हुई है वो यूनिट आप रख दोगे। इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको लिखोगे और याद करोगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद रेक्टेंगल के फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला बच्चों रेक्टेंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो पहले तो फिगर हमारा रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसमें बच्चों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आप बात ध्यान रखोगे आप।
जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी। और जब भी आपको इस तरीके का फिगर दिया हो तो जो सबसे बड़ी मतलब कि जिसकी लेंथ ज्यादा हो वो आपकी लेंथ वाली साइड होती है, और जो छोटी साइड होती है वो हमारी ब्रेथ वाली साइड होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा वही पेरीमीटर से रिलेटेड होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और जो भी यूनिट दी होगी आप यूनिट लिख दोगे। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ है, यानी कि जो भी आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है उसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। इसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपको एरिया निकालना है तो सीधा L मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, और जो भी आपको यूनिट दी होगी उस यूनिट का स्क्वायर करना होगा आपको। तीसरा फॉर्मूला आपका बच्चों होता है डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। जो भी आपको रेक्टेंगल दिया हुआ उसकी लेंथ अगर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे यूनिट होगी यूनिट का केवल यूनिट ही रहेगी, ये आपकी यूनिट रहेगी। इस तरीके से आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो। डायगोनल इसमें शो करना है तो देखिए इसके अपोजिट कॉर्नर को आप क्या करो, मिला दो लाइन से। तो इस लाइन को, जो ये लाइन खींची हुई है, इसी को बोलते हैं बच्चों डायगोनल। हमसे क्वेश्चन में कभी कभी इसकी लेंथ भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट करवाते हैं। थर्ड है बच्चों ट्राइंगल। ट्राइंगल आपका जो ये फिगर है ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो ये नीचे ये वाली जो साइड है इसको बच्चों बेस बोलते हैं, और इस टॉप पॉइंट से और यहाँ बेस तक की जो ये लाइन खींची हुई है इसको हाइट बोलते हैं, हाइट। अब इसमें भी आपका फॉर्मूला पेरीमीटर से रिलेटेड होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो फॉर्मूला बच्चों जो कॉमन फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी साइड दी हैं सबको आप सम कर दीजिए। ठीक है, मान के चलते हैं इस ट्राइंगल में ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, तो आप करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके से ये करोगे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी आपको हाइट दी हो, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये आपको जरूरी है। अगर आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो बेस फाइंड कर लीजिए और हाइट सीधा फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपको यूनिट दी हो वो यूनिट का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों कभी कभी जो है अलग से क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछ लेता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती है, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, और जो भी यूनिट दी होगी यूनिट का स्क्वायर। इसके बाद में फिफ्थ फॉर्मूला जो
इसमें यूज होगा एक्सरसाइज में, वो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब आपको किसी रूम की 4 दीवारों का एरिया निकालना हो, ठीक है ना। 4 वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवार होती है, दीवारों का एरिया निकालना तो फॉर्मूला होता है 2L+B मल्टीप्लाई H। और जैसा कि एरिया निकालना है तो जब भी आप यूनिट लिखोगे यूनिट का स्क्वायर करोगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी चीज का एरिया निकालोगे तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लिखना होगा। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसी बहुत सारी यूनिट होंगी, तो जो भी यूनिट होगी उसका आपको स्क्वायर करना होगा। बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 19.1 है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को लिखिए और उनको याद करिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप इनको नोट करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट आर स्क्वायर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, और उस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। यानी कि स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दोनों का जो पेरीमीटर है इक्वल है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर, इफ यदि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 10 मीटर है तो फाइंड इट्स ब्रेथ, तो आपको इसकी ब्रेथ जो है फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, ये दी हुई है 12 मीटर, 12 मीटर दी हुई है। इसके बाद में हमें लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये 10 मीटर ये गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बच्चों हम जो हमें ये साइड दी हुई है इससे हम सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48। इसके बाद देखिए मैंने यूनिट, तो यूनिट यहाँ पे क्या दे रखी है मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगी ये मीटर, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और गिवन है बच्चों, ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है आपका, इक्वल है, इक्वल का मीन्स ये इक्वल का ही साइन है, तो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। और ये चीज आपको बच्चों गिवन है, गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2L+B इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है अभी आपने निकाला है 48, टू ब्रैकेट में लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 10+V इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, टू टू की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 10 या 20 प्लस में 2B इज इक्वल्स टू 48। इसके बाद बच्चे यहाँ के बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहले 20 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 48, 2B को इधर ही रखते हैं, 20 को उधर भेजेंगे तो ये 48, देखिए इधर ये प्लस में है, उधर जब इज इक्वल्स टू को क्रॉस करके उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 2B इज इक्वल्स टू 48 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। इसमें b की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखना, b के साथ में 2 मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल्स टू उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इससे इसको कैंसिल करेंगे 14 बार में, जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 14 मीटर। आपको रेक्टेंगल की ब्रेथ बतानी थी और आपका ये फाइंड कर दिया आपने 14 मीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। मतलब कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है, जो भी रेक्टेंगुलर फील्ड होगा उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुनी है। जब भी बच्चे इस तरीके से टाइम्स वर्ड आ जाता है तो आपको मतलब कि ऐसे देगा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि जो भी उसकी ब्रेथ होगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे होता है 3 गुनी है। तो इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4.5 मीटर, मतलब दी हुई है, देखो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो दी हुई है 4.5 मीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। तो ब्रेथ तो इसमें यहाँ पे ये गिवन है, लेकिन हमें लेंथ निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो लेंथ है, और सबसे पहले ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये दी हुई है 4.5 मीटर। अगर हम लेंथ की बात करें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, ये हमको दी हुई है 3 टाइम्स, या 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किसमें, ब्रेथ में 4.5। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 12 और 30, ये हो जाएगा 13.5 और मीटर। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो 2 लेंथ कितनी है 13.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 4.5। 2 सबसे पहले इसको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 5 और 5 10 पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 और 1। ठीक है, पॉइंट के बाद जरा यहाँ पे समझिए, पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, मतलब कि ये मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है, केवल 2 मल्टीप्लाई 18। तो 18 2 या 36 आपका मीटर में यूनिट है। तो 36 मीटर ये आपका पेरीमीटर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया कि हाउ मच डिस्टेंस अ मैन वॉक 4 टाइम्स 4 टाइम अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप का, ठीक है, इस तरीके से ये फील्ड है। इसकी जो साइड है बच्चों 48 मीटर है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इस हिसाब से ये वाली साइड 48 होगी, ये वाली साइड भी 48 मीटर होगी, ये वाली साइड भी बच्चों 48 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखना। अब एक मैन है वो वॉक करना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं कि वो यहां से वॉक करना स्टार्ट करता है, यहां से वॉक करना स्टार्ट करता है। वो क्या करेगा, यहां से जाएगा राउंड और इस तरीके से वापस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से वो 4 चक्कर लगाता है बच्चों, ध्यान रखना 4 टाइम्स चक्कर लगाता है, 4 बार। तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में। तो देखिए वो क्या कर रहा है, इस तरीके से ये लेंथ है, यानी कि 48 इधर कवर कर रहा है, 48 इधर कवर कर रहा है, 48 इधर, 48 इधर, यानी कि इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। और जब भी आपको किसी बाउंड्री को प्लस, बाउंड्री की लेंथ को प्लस करना होता है तब निकालते हैं उसका पेरीमीटर। यानी कि हम क्या करेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, ये पता लगाएंगे कि स्क्वायर की लेंथ कितनी है, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होने पर और यहां से वापस इसी पॉइंट पे खत्म होगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, वो उसकी एक राउंड की डिस्टेंस होगी, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राउंड की निकल के आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, ये दी हुई है 48 मीटर। यहां से हम पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 48, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 19,
ये हो जाएगा 192 मीटर। यानी कि इस जो भी आपका ये स्क्वायर फील्ड है या पार्क है, इसकी पूरी लेंथ, यानी कि इस वाले पॉइंट से आप इस तरीके से चक्कर लगा के, एक पूरा चक्कर लगा के वापस इस पॉइंट पर आओगे तो आप 192 मीटर वॉक कर चुके होगे एक चक्कर में। ठीक है ना। तो 4 चक्कर में कितना होगा, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लिखेंगे आ मैन वॉक इन 1 राउंड, 1 इज इक्वल टू 192 मीटर। एक चक्कर में वो इतना वॉक कर जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे अ मैन वॉक इन 4 राउंड, 192 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 7, ये हो जाएगा 768 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए आप। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें बोला है अ मैन रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैन है, वो एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ 4 बार रन करता है, मींस दौड़ता है। ये हमारा कोई स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों तरफ 4 बार दौड़ता है। तो ही कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 96। 4 बार राउंड जब वो उस फील्ड के लगा लेता है, 4 चक्कर लगा लेता है, तो वो 96 मीटर मतलब कि चल जाता है, मतलब कि डिस्टेंस कवर कर लेता है 96 मीटर। ठीक है। और इसके बाद में फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो हमें स्क्वायर फील्ड की साइड बतानी है कि इस स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी होगी। दूसरा, हाउ मच वायर वुड बी नीडेड टू फेंस अराउंड इट, कि इस अगर मुझे इसकी फेंसिंग करनी हो, ठीक है, कितनी वायर चाहिए होगी ये बताना है। इट वंस फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर, हमें वायर की कॉस्ट भी बतानी है। अगर 1 मीटर वायर जो है 1.75 रुपए की आती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इसके चारों तरफ वायर लगानी है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसको लिखोगे। इसमें लिखा हुआ है अ मैन रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड और 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना 4 टाइम्स है ना, तो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है 96। अ मैन रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड 4 टाइम्स। ठीक है। और तब जाके वो कवर कितनी डिस्टेंस कर रहा है 96 मीटर। इसके बाद आगे लिखेंगे अगर 4 टाइम्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक टाइम में कितनी करेगा, मतलब एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ लिखेंगे अ मैन कवर्ड डिस्टेंस इन 1 राउंड। तो इसमें 96 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 24 मीटर। अब बच्चों एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 मीटर। ठीक है। हमें यहां से साइड बतानी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई में इजिकल उधर ये डिवाइड में चला जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे 6 बार में, और साइड आ जाएगी स्क्वायर की 6 मीटर। ठीक है। तो पहला इसमें पूछा गया था कि हमको साइड फाइंड करनी थी,
कि साइड कितनी होगी स्क्वायर फील्ड की, तो साइड आ गई बच्चों आपकी 6 मीटर। इसके बाद आपको बताना था कि इसकी अगर मुझे फेंसिंग करनी है तो कितनी वायर चाहिए होगी। तो बच्चों जितना इसका पेरीमीटर है उतनी ही हमें वायर चाहिए होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर कि रिक्वायर्ड बायर इजिकल्स टू 24 मीटर। अब हमें कॉस्ट और निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। हमको गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट है वो 1.75 है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, आपको वायर कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड वायर 24 मीटर, तो 24 मीटर वायर चाहिए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 1.75 मल्टीप्लाई 24। इसके साथ मल्टीप्लाई आइए आपके सामने ही करते हैं। ये हमें दिया हुआ है 1.75 और इसकी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 30, 3 7, ठीक है, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, 15, कैरी 1, 2 1 जा 2, 3, 0 0 2 और ये 4। अब इसमें 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका केवल जो कॉस्ट है निकल के आ जाएगा 42 रुपीज। तो आपको जो बायर खरीदोगे उसमें कॉस्ट लगेगी वो 42 रुपीज लगेगी। इस तरीके से बच्चों इसके सारे पार्ट्स, आपको साइड हो गया, कितनी बायर चाहिए और उस बायर की कॉस्ट क्या होगी, सारा इसमें निकाल दिया गया है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आपको रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट होगा, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। इसमें वन साइड ऑफ विच इज 35 मीटर। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में बच्चों दो ही साइड होती है, पहली साइड होती है लेंथ, दूसरी साइड होती है आपकी ब्रेथ। तो दोनों में से बोलता है कि एक साइड दी हुई, आप किसी को भी मान लो, तो हम इसमें लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, आप ब्रेथ भी मान सकते हो, दोनों में से लेंथ या ब्रेथ में से किसी को भी मान सकते हो। मैं इसमें लिख लेता हूं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 35 मीटर। दूसरा इसका, इसमें हमको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये जो डायगोनल है ये 37 मीटर है। डायगोनल क्या है, जब हम अपोजिट कॉर्नर को आपस में मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, इसी लाइन को डायगोनल बोला जाता है। ये जो लाइन है ये डायगोनल है 37, ये दिया हुआ है 37 मीटर। अब पता क्या बोला है, इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा कि L मल्टीप्लाई बी होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ तो हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन ब्रेथ तो गिवन नहीं है, डायगोनल गिवन है, डायगोनल से तो लिख लेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करोगे। तो डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, अभी जो मैंने लिखवाया था डायगोनल को बच्चों में केवल डी लिखता हूं, तो डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, जो ये रूट है, रूट इसको इज इक्वल्स टू इधर भेजेंगे तो ये डी डायमीटर का उसका डायगोनल का स्क्वायर बन जाएगा। ये डायगोनल का स्क्वायर ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल जो वैल्यू है ये दी हुई है 37, तो 37 का स्क्वायर, लेंथ 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब हमें यहाँ पे 37 का स्क्वायर पता लगाना है, 37 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप लोग स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 37 की मल्टीप्लाई 37 में करोगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 37 का स्क्वायर पता चल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, जब हम 37 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1369 इजिकल्स टू, इसी तरीके से 35 का स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर देखिए पहले तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 3 जा 9, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30, एक डिजिट लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आपको इसमें रखना है, ये हो जाएगा 5 2 और 9, ये 12 हो जाएगा, 1225 प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1369 में से माइनस करेंगे 1225 को माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और इसको यहां से रफ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जो 144 जो है बच्चों वो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 मीटर, यानी कि हमने यहाँ से फाइंड कर ली है ब्रेथ। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी, लेंथ आपको 35 गिवन है, ब्रेथ आपकी 12 है, मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60, कैरी आएगा 6, 12 3 जा 36 और ये आ जाएगा 42, 36 और 6 हो जाएगा आपका 42 मीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट करिए, सॉल्व करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला था साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आर इन द रेशो, उसकी जो साइड है वो रेशो में दी हुई है 3:2 में। ठीक है, इट्स एरिया, एरिया हमको गिवन है 1176 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमें फेंसिंग करनी है, फेंसिंग का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर, जब भी आपको फेंसिंग वर्ड दिया हो आप पेरीमीटर निकालना होगा उसका, तो फेंसिंग करनी है और उसकी जो कॉस्ट है बच्चों 1 मीटर की कॉस्ट 3.50 है, तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी ये हमको निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइड का रेशो, तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेशो ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू 3:2। अब इसमें हम लेट करना पड़ेगा कि लेट द साइड्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो रेक्टेंगल के अंदर बच्चों दो साइड होती हैं, तो पहली साइड आपकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी 3x, दूसरा जो ब्रेथ होती है तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी आपकी 2x, दूसरा आपको इसमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ 1176 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें ना एरिया दिया हुआ है और एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है ना, अगर ऐसा कभी आ जाता है जैसे पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होता है, अगर एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एरिया लिख लेते हैं अलग से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमको गिवन है 1176 इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू
3x मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2x, 1176 इजिकल 3 2 जा 6 और x का x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1176 अपॉन में 6 आ जाएगा। 6 जो मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, यहाँ पे बचेगा 5, तो 6 9 जा 54, 54 3 6 6 जा 36। आइए इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बच्चा 196, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 196 बच्चों 14 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। ठीक है, तो ये 14 है। अब यहां से सबसे पहले तो हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ आपकी कितनी थी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 14, तो 14 3 जा 42, और आपका जो एरिया मीटर में, तो ये लेंथ आ जाएगी 42 मीटर। इसके बाद आपको ब्रेथ निकालनी है, तो ये आपकी थी 2x, 2 मल्टीप्लाई 14, तो 14 2 जा 28 मीटर। ये आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड की है, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आपको पेरीमीटर और पेरीमीटर निकाल के कॉस्ट निकालनी है। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद निकालते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको चाहिए इसी रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होगा 2l प्लस बी। तो 2 लेंथ जो है आपकी 42 है, प्लस और जो ब्रेथ आई है वो 28, दोनों पे ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 और 2 10, ये हो जाएगा 70, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 मीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब हमें देखिए फेंसिंग करनी थी, तो फेंसिंग की कॉस्ट बतानी, तो जब भी आपको फेंसिंग वर्ड दिया जाए तो आप क्या निकालोगे पेरीमीटर, और उसमें बोला गया कि 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो आपकी 3.50 यानी कि ₹3.5 है, 3.50 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.50। ठीक है, इसके बाद लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 140 मीटर, तो 140 मल्टीप्लाई 3.50। ठीक है, इसके अब क्या करना है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां से अब केवल 35 और 40 ले लेते हैं, यहाँ पे 3.5 और 14, तो 14 5 जा 70, कैरी आया 7, 14 3 जा 42, और ये हो जाएगा 49। यहाँ पे लिखेंगे 490, और इसके बाद देखो एक जीरो यहाँ लगा हुआ है, एक जीरो यहाँ लगा हुआ है, ये 2 जीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है। अब पॉइंट के बाद उधर के जीरो को छोड़ दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 490 रुपीज। आपको जो फेंसिंग का जो कॉस्ट आएगा वो 490 रुपीज आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है अ वरंडा विच इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड इज टू बी paved with stone, each measuring 4 decimeter by 3 decimeter, find the नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। ये कहता है हमारे पास जैसे हमारा बरामदा होता है, आप सबको पता होगा, तो बरामदा उसकी जो लेंथ है आपको 30 मीटर दी हुई है, और जो ब्रेथ है वो आपको 12 मीटर दी है। अब वो कहता है कि इसके अंदर हमको स्टोन लगवाने हैं, मीन्स पत्थर लगवाना है। तो पत्थर जो है उसका जो साइज है वो आपको ये दिया हुआ, उसकी जो लेंथ है वो 4 डेसीमीटर है, और जो ब्रेथ है वो 3 डेसीमीटर है। अब वो कहता है इस साइज के कितने पत्थर उस बरामदे में लगेंगे, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वरांडा आपको दी हुई है 30 मीटर
इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ वरांडा ये दी हुई है 12 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको स्टोन का भी दिया हुआ है लेंथ, उसको भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टोन जो है वो दिया हुआ है 4 डेसीमीटर। देखिए 4 डेसीमीटर दिया हुआ है, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन मीटर में, तो इसको भी डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको शायद पता हो कि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। तो इसको क्या करना है, 4/10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। इसी तरीके से हम ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ स्टोन, तो ये है 3 डेसीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद हमें निकालना है एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ वरांडा, तो आपका रेक्टेंगुलर है तो फॉर्मूला लगेगा रेक्टेंगल का L मल्टीप्लाई बी। लेंथ है उसकी 30 मल्टीप्लाई 12, 12 3 या 36 और ये 0 लग जाएगा, यानी कि 360 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया एरिया वरांडा का। आगे निकालते हैं एरिया ऑफ स्टोन। एरिया ऑफ स्टोन, जो ये स्टोन है आखिर इसका एरिया कितना है, तो ये भी स्टोन भी आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दी हो तो यानी कि रेक्टेंगल है। तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.3, ये 4 3 या 12। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए 2। तो लास्ट जो भी आपका आंसर आया लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के 1 2 छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 0.12 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब आपको निकालना है कि कितने पत्थर लगेंगे उसके अंदर, यानी कि नंबर ऑफ स्टोन आपको ये बताना है। तो नंबर ऑफ स्टोन निकालने के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ वरांडा को डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ स्टोन, स्टोन के एरिया से डिवाइड करोगे। वरांडा का जो एरिया है वो 360 अपॉन में एरिया ऑफ स्टोन 0.12। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखी हुई है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये इसका काम खत्म हुआ, 12 से 36 कट जाएगा आपका 3 बार में, और आगे जो 3 जीरो वो 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि आपको टोटल जो स्टोन की जरूरत पड़ेगी वो 3000 स्टोन्स चाहिए होंगे। यही आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला था कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ 15 मीटर लॉन्ग रूम। 15 मीटर लॉन्ग एक रूम है, उसमें कारपेटिंग मतलब कारपेट बिछानी है, उसकी जो कॉस्ट है 9 पर स्क्वायर मीटर है, 9 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, से उसका जो कॉस्ट है वो आता है आपका 2160 रुपीज। एक रूम है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, उसकी ब्रेथ आपको दी हुई नहीं है, उसके अंदर जब हम कारपेट बिछाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर पे जो कारपेट बिछता है उसका 9 रुपए कॉस्ट आती है, तो टोटल कॉस्ट जो है 2160 आई है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ रूम, तो रूम की ब्रेथ क्या होगी वो हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रूम ये दी हुई है 15 मीटर। इसके बाद में हमको कॉस्ट दी हुई है, देखिए द कॉस्ट लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 रुपीज, और टोटल कॉस्ट जो आई है इज इक्वल्स टू 2160 रुपीज आई है। तो यहां से हम निकालते हैं, देखिए अगर मैं टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करूंगा तो एरिया निकल के आ जाएगा, तो मैं वही एरिया निकालूंगा कारपेट का, एरिया ऑफ कारपेट। आखिर कारपेट का एरिया कितना था, तो कारपेट का एरिया निकालने के लिए जो कारपेट का एरिया है इसको निकालने के लिए हम जो टोटल कॉस्ट है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, एरिया ऑफ रूम, कारपेट नहीं, एरिया ऑफ रूम निकालना है, क्योंकि रूम में कारपेट बिछाई जा रही है। तो एरिया ऑफ रूम के लिए क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको 9 से डिवाइड करेंगे। इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दे देंगे इसको तो 36 हो जाएगा, 4 बार में 36, 0 का 0। तो जो एरिया ऑफ रूम है यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रूम आपका जो है 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी नहीं लिखते हैं। तो एरिया ऑफ रूम का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी इजिकल टू 240। तो लेंथ जो है हमें दी हुई है 15 मल्टीप्लाई बी इजिकल टू 240। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 240 अपॉन में 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बन जा 15। अब यहाँ पर इसके बाद में 15 के यहाँ पे 9 बचेगा, 9 दे देंगे इसको तो 6 बाद में 19 हो जाएगा। तो आपकी बच्चों जो रूम की ब्रेथ है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रूम ये निकल के आ जाएगी बच्चों 16 मीटर आंसर। आप इसको नोट कीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ये हो जाएगा 11,250 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, हमें इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दिया हुआ है 11,250 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखिए डायगोनल निकाला, तो डायगोनल के लिए हमें चाहिए साइड, तो सबसे पहले हमें साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल्स टू 11,250 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये जो साइड है, साइड मल्टीप्लाई साइड को हम साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11,250 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये साइड है, अब जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इजिकल्स टू के दूसरी साइड अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये रूट बन जाएगा। इधर देखिए जो ये साइन बना हुआ है इसको रूट बोलते हैं। अगर स्क्वायर अगर किसी की पावर 2 है वो इजिकल्स टू के दूसरी साइड जाते हैं तो रूट बन जाते हैं 11250। अब क्या करना है, इस वैल्यू को रूट से बाहर निकालना है। तो इस वैल्यू को रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए इसको इधर एलसीएम इसका करते हैं। ये दिया हुआ है हमको 11250, 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इसको दे दिया तो 26, 8 बार में 24, 7 बार में और फिर 5 बार में, फिर 3 से 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर बच्चों 5 बार में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 25 बार में, फिर 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से सॉल्व करेंगे तो 1 बार में। देखिए अब इसके बनाने पेयर, 2 सेम डिजिट का पेयर, तो 2 की जैसे ये 2 है इसकी तरह दूसरा कोई 2 तो है नहीं तो इसका पेयर नहीं बनेगा। 3 3 का पेयर बन जाएगा, 5 5 का पेयर बन जाएगा और 5 5 का पेयर बन जाएगा। यहाँ से ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 5। तो जिनका पेयर बन गया है वो तो इस रूट से बाहर आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जिसका पेयर नहीं बना है कौन बचा है 2, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये 5 5 जा 25, 25 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 75 रूट 2 और मीटर, ये आ जाएगी इसकी साइड। अब हमको निकालना है बच्चों डायगोनल, तो मैंने बाकायदा आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। तो √2 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी हुई है 75 √2 होगा क्या बच्चों, जो ये रूट है ना, ये रूट, इस रूट की मल्टीप्लाई इस रूट में हो जाएगी। तो जब रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 75 और 75 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 150 मीटर, ये डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया था एरिया
ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1/4 हेक्टेयर, मतलब जो भी हेक्टेयर है ना उसका 1/4 है, स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया 1/4 हेक्टेयर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, हमें लेंथ फाइंड करनी है इसके डायगोनल की इन मीटर में। मीटर में ये दिया हुआ है हेक्टेयर में, हमें मीटर में फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें हमें दिया हुआ है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इजिकल 1/4 हेक्टेयर। अब आपको पता होना चाहिए हमें मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन उस आपका जो एरिया वो कितना है 1/4 है एक हेक्टेयर का। तो 10,000 का 1/4 निकालेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 बार में और 0, ये आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 हेक्टेयर का मतलब होता है 2500 मीटर स्क्वायर। ये आया है स्क्वायर का एरिया में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये आया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2500। तो साइड, अब इसके ऊपर फिर से देखिए स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा इजिकल्स टू के दूसरी साइड, तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। अब इसी इसी तरीके से जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये सीधा 50 का रूट हो जाएगा। रूट कैसे निकालेंगे, एलसीएम करके। तो यहाँ पे जो इसकी साइड है वो आ जाएगी 50 मीटर, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे सॉल्व, फॉर्मूला सीधा ही है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई साइड। तो √2 मल्टीप्लाई साइड है आपकी 50, तो जब 50 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो ये हो जाएगा √2 15 √2 मीटर। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप इसको। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6724 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन गो 4 टाइम अलोंग द बाउंड्री ऑफ प्लॉट। इधर देखिए आपका एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 6742 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। अब इस स्क्वायर जो फील्ड है या प्लॉट है इसके चारों तरफ हमें वायर लगाना है। क्या लगाना है, वायर। कितना, 4 टाइम्स, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा और चौथा, इस तरीके से 4 राउंड में वायर लगाना है। तो टोटल उस वायर की लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा और पेरीमीटर के लिए चाहिए साइड। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 6724 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इजिकल टू 6724, साइड के ऊपर स्क्वायर है बच्चों, इजिकल्स टू को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा √6724। अब ये रूट बन गया, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये वैल्यू है इसका एलसीएम करिए, एलसीएम करने के बाद फिर हमें इसके पेयर बनाने होंगे। तो आइए पहले तो इसका एलसीएम करते हैं। 6724, 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, एक इसको दे देंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 1 जा 2। इसके बाद अब ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसमें 1 आ गया है। अब 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 से नहीं जाएगा बच्चों। अब ये सीधा देखिए, अब ये आसपास नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 41 से, क्योंकि ये 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब आप 41 की मल्टीप्लाई 41 में करोगे
तो 4 वन जा 4, 4 16, तो 148 यानी कि 61। बच्चों ये आ गया 41, यानी कि 41 से सीधा कटेगा ये 41 बार में, और 41 से फिर ये कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया और 41 का पेयर बन गया। तो इसमें जिसका पेयर बन जाता है उसको, पेयर को केवल एक बार लिखेंगे, 2 का पेयर बना है और आपका 41 का पेयर बना है, और जिसका पेयर बनता है वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ तो सारी वैल्यू बाहर आ गई, तो साइड जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 82 मीटर। तो उस स्क्वायर प्लॉट की जो साइड है वो आ जाएगी आपकी 82 मीटर। अब यहां से आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 82, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि जिसको हमें फाइंड करना है, हमें बतानी है लेंथ ऑफ वायर। तो बच्चों देखिए जितना पेरीमीटर आया है स्क्वायर का एक राउंड में, उतना ही वायर चाहिए एक राउंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड, ये 328 मीटर। इसके बाद हमको कितने राउंड लगाने हैं? 4। तो द लेंथ ऑफ वायर इन 4 राउंड, 4 राउंड में, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 328 में 4 से, तो 4 8 जा 32, कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी आएगा 4 3 जा 12 और 13। बच्चों ये आ जाएगा 1312 मीटर। बच्चों इतनी वायर चाहिए मुझे, 1312 मीटर लंबी वायर चाहिए इसकी फेंसिंग करने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ रूम इज 80 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का जो एरिया है वो 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम आर 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ रूम, हमें रूम की हाइट निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इसमें लेंथ पहले जो दी हुई है कि लेंथ ऑफ रूम, उस रूम की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। उसी रूम की जो ब्रेथ है वो कितनी है? ऑफ रूम ये दी हुई है 4 मीटर। इसके बाद हमें एरिया ऑफ 4 वॉल दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये दिया हुआ है 80 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखिए 2L + B मल्टीप्लाई H इज इक्वल्स टू, और जो 80 चल रहा है वो तो चली गई, तो 2 लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6, ब्रेथ की वैल्यू 4 इंटू H इज इक्वल्स टू 80। इसको इसमें दोनों को प्लस करेंगे 10, और 10 2 जाए बच्चों 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई H इज इक्वल्स टू 80। H की वैल्यू निकालेंगे तो 80 अपॉन में जो 20 मल्टीप्लाई में इधर है ये डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो जो हाइट है वो आ जाएगी 4 मीटर। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए आप लोग इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई। एक रूम 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है, 3 मीटर हाई है। इट हैज 2 डोर, उस रूम के अंदर 2 डोर हैं जिसमें ईच की मेजरमेंट है, यानी कि दोनों की जो मेजरमेंट है सेम है, 2 मीटर बाई 1 मीटर। इसका मतलब जो 2 मीटर है वो लेंथ है और 1 मीटर ब्रेथ है। तो ये डोर की मेजरमेंट है एंड 2 विंडो हैं, उसी रूम में 2 विंडो भी हैं, ईच मेजरिंग 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। उसकी जो मेजरमेंट है 1.5 मीटर है और 1 मीटर है।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें उस पर पेंटिंग करवानी है, तो उसकी जो इट्स 4 वॉल, तो एट द 3.80 पर मीटर स्क्वायर हमें पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 3.80 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, इतने रुपए 1 मीटर स्क्वायर की है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ रूम गिवन है जो कि 8 मीटर है। इसके बाद हमें ब्रेथ ऑफ रूम गिवन है 6 मीटर है। इसके बाद में हाइट गिवन है, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर। सबसे पहले हम उसकी एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा, तो 2l प्लस बी मल्टीप्लाई एच निकालने का फॉर्मूला है। 2l की वैल्यू 8, b की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 6 14 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 14 6 जा 84 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी 4 दीवारों का एरिया। इसी के साथ साथ बच्चों हमें इसमें दिया हुआ है डोर का। तो आइए यहाँ पे कि लेंथ ऑफ डोर लिखते हैं, लेंथ ऑफ डोर ये हमको दिया हुआ है 2 मीटर। इसी तरीके से ब्रेथ दी हुई है डोर की 1 मीटर। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर जैसा कि रेक्टेंगल है तो L मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई 1, इसका आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। और देखिए ये तो आ गया एक डोर का एरिया। अब यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ 2 डोर, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आगे हमें दिया हुआ है विंडो के बारे में, तो लेंथ ऑफ विंडो, हमें लेंथ विंडो की दी हुई है 1.5 मीटर। इसके बाद में ब्रेथ ऑफ विंडो, ब्रेथ ऑफ विंडो दी हुई है 1 मीटर। तो एरिया निकालेंगे विंडो का, एरिया ऑफ विंडो ये हो जाएगा 1.5 विंडो, उसमें भी फॉर्मूला लगेगा L मल्टीप्लाई बी, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1.5। देखिए ये जो एरिया आया है वो 1 विंडो का है। हम निकालेंगे एरिया ऑफ 2 विंडो, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। बच्चों अब आप इसको पहले नोट करिए, इसके बाद इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है फिर सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अब जो भी एरिया हमने निकाला था डोर का और विंडो का, इसको हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल का जो हमने निकाला था एरिया उसमें से, क्योंकि देखिए बॉल और जो ये डोर है और विंडो उस पर तो पेंट नहीं होगा, तो हमें तो वो पार्ट निकालना है जिस पे पेंट करना है। तो टोटल एरिया में से आपको डोर का और विंडो का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया फॉर पेंट, इसके लिए कितना एरिया होगा, तो टोटल एरिया था आपका 84, उसमें से आप माइनस करोगे किसको, एरिया ऑफ 2 डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। यानी कि पूरे रूम का 77 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा होगा जिसपे आपको पेंटिंग करनी होगी। तो उस पेंटिंग पे अब यहाँ पे लिखेंगे जो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो थी 3.80 रुपीज। इसके बाद में आगे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 77 मीटर स्क्वायर, तो 3.80 की मल्टीप्लाई 77 के साथ करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते 3.8077, 0 7 8 56 कैरी आएगा, 5 7 3 21 26,
0, 6, 6, 2, 2, 6, 12, 9, 2। तो ये हो जाएगा 29260। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, दो, तो दो डिजिट जो आपका आंसर है उसमें लास्ट से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी कि 292.60 रुपीस आपका कॉस्ट आएगा पेंटिंग करवाने में। अब आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 4 बॉल ऑफ रूम इज 150 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 बॉल ऑफ रूम, एक रूम की 4 दीवारें हैं जो हैं उनका एरिया 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, जो भी ब्रेथ होगी उसकी ट्वाइस है, एंड हाइट जो है 5 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। तो फ्लोर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आपको एरिया जो दिया हुआ है लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ रूम, रूम की कितनी हाइट है वो आपको दी हुई है कि 5 मीटर है भाई। इसके बाद में आपसे बोला गया कि जो इसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस है। अब हमें ब्रेथ ही नहीं पता कि ब्रेथ क्या होगी, तो इसके लिए सब मान के चलते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ रूम, कि जो रूम है उसकी ब्रेथ जो है x है। अगर इस रूम की ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रूम जो भी ब्रेथ है उसकी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस हो जाएगी। अब आपको एरिया ऑफ 4 वॉल दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फॉर्मूला क्या होता है 2l + b × h। एरिया ऑफ 4 वॉल आपको गिवन है 150 = 2, l की वैल्यू 2x + x × 5, ये हो जाएगा 150 2 5 जा सीधा 10 मल्टीप्लाई 2x और x, ये हो जाएगा 3x। 150 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150/30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो x की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5। अब यहां से अब वापस आते हैं अपनी ब्रेथ पर कि हमने इस ब्रेथ कितनी मानी थी। देखिए जो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो ये x है वही बच्चों आपका ये आपका ब्रेथ हुआ, क्योंकि आपने जो x है किसको माना था, ब्रेथ को, तो जो x की वैल्यू 5 आई वो क्या आई है, ब्रेथ, ये आ जाएगा आपका मीटर में। अब यहाँ पे लेंथ, लेंथ और निकालते हैं, लेंथ आपने कितना माना है 2x, तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10 मीटर। इतना निकालने के बाद अब आपको देखिए एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो फ्लोर है या तो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल, लेकिन इसमें जब हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा वो, रेक्टेंगल में होगा। तो निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, और फ्लोर हमारा है बच्चों रेक्टेंगल, तो एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा L × V। तो L की वैल्यू जो है 10 × V की वैल्यू 5, तो 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया है बच्चों। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 19.1 पूरी सॉल्व हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा से आप वीडियो को चला के देख लेना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।